लंबरदार साहब, कॉलोनी का थोड़ा काम करवा देते तो मदद हो जाती हमारी। कॉलोनी तो तुझे मैं दिलवा दूं, वो मसले वाली बात नहीं है। तेरे घर में सारे 3 वोट हैं, बता उनका मैं अब क्या करूं 3 वोटों का, और वो भी मुझे मिलते नहीं है। बता मैं क्या करूं। लंबरदार साहब, इस बार मैं आपको पूरे 40 वोट दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चल तेरी बात मैंने मान ली है, लेकिन इस दफा मुझे कॉलोनी में से कुछ चाहिए। चलो लंबरदार साहब, 2-3 हजार आप भी ले लियो। हैं 2-4 हजार? 50,000 देगा तो ठीक है, वरना चला जा इधर से। लंबरदार साहब, 50 हजार बहुत ज्यादा नहीं हो रहे? अबे यार भैया, अब देख मेरी गाड़ी चलेगी, बाइक चलेगी, सारा कुछ होगा, उसमें तेल से मिला के सब 50,000 ही हुए ना। चलो ले लियो 50 हजार, कॉलोनी तो दिलवा दो। और हाँ, वो 20,000 रुपए वो भी जो ऑफिसर को देने हैं। अब ये कौन सी बात होगी, 20 हजार और बढ़ा दिए, 50 हजार का 70 हजार कर दिया अब आपने। और हाँ, वो जो 20,000 रुपए जो वजीर आजम साहब को देने हैं, अरे वो खाएंगे तो तभी हम खाएंगे ना। 20 हजार और बढ़ा दिए, अब 70 का 90 कर दिया आपने। कौन सा नाटक है तुम्हारा? है मैं नाटक कर रहा हूँ? मैं नाटक कर रहा हूँ? अरे मैं तो बस तेरा काम करवा रहा था। अगर तेरी नहीं बात समझ में आ रही तो तू चला जा फिर। चलो कोई नहीं, 90 हजार ले लियो, मदद हो जाएगी हमारी। अरे भैया देख, 10,000 की तो बात है, पूरे 1 लाख ही तू कर दे यार। हाँ तो बस डील डन है। अब ये लो नाश्ता करो, सारी बातें छोड़ो तुम। तेरा वोट आया अभी तक? इस बार तो नहीं आया, अगले साल आएगा। क्या बात होगी, खान दे बच्चे को। हाँ मैं लल्ला, बता तेरा क्या मसला है? बात यह है कि हमारे गांव में बहुत मच्छर है, इसकी वजह से बीमारी ज्यादा फैल रही है। आप थोड़ी सी दवाई छिड़का देते तो मसला हल हो सकता था। अब बेटा जब मच्छर काटते हैं तो मच्छरदानी लगा कर सोया करो ना, हमें क्यों यहाँ परेशान करने आ गए हो? अरे बहुत ही बढ़िया चूतिया लग रहा है मुझे तो ये। मान लिया मैं दवाई छिड़का भी देता हूँ, अगले हफ्ते फिर मच्छर आएगा तो फिर अब मैं सारी दुनिया से मच्छर खत्म नहीं कर सकता। खामखा हमारा पैसा ज़ाया करवाने आ रहा है, चल भाग जा इधर से। बात तो सही है लंबरदार साहब। ये तो कोई मसला ना लग रहा है मुझे। लंबरदार साहब, एक बिस्कुट उठा लो। ये तो हर तक खाने की पड़ी रहती है। भाई साहब ये बहुत जलील खानदान का है, हर टाइम खाता रहता है। चलो आप भी चले जाओ। अरे लंबरदार साहब, इस मोहल्ले में 850 वोट हैं, आपको कितने मिलने की उम्मीद है? कुछ नहीं तो 600 वोट तो मिल ही जाएंगे हमें। 850 क्यों ना मिलेंगे? अरे बेटे वो बात ऐसी है ना, कई घरों में पर्चियां नहीं जाती, अगर वो जाती थी तो हमें पूरे ही मिलते। बेटे 20 साल का तजर्बा है मेरा नंबरदारी में, आई बात तेरी समझ में कि नहीं? हैं? लंबरदार बने तो आपको 5 साल हुए, 20 साल कैसे हो गए? मुझे लगा तूने वो डायलॉग नहीं सुना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मैं तो कई बार हार के जीता हूँ, तो इस हिसाब से हो गया ना 20 साल। हो गए। आओ वोट मांगने चलते हैं। हाँ अगले मोहल्ले में जाएंगे, देखते हैं वहां से कितने वोट मिलते हैं हमें। लंबरदार साहब, फिल्माने का नाम सुना है? उसकी वीडियो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, वो तुम्हारी सरकार गिरा देगा। है वो कल का लल्ला, वो अब हमें सिखाएगा राजनीति कैसे होती है। अरे हमें 20 साल का तजर्बा है, वो हमारे आगे कैसे टिकेगा? आखिर ये है कौन परवाना? लंबरदार साहब बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो। लो बताओ, अब उनके बातों में आ रहा तुम, उनके चक्कर में हमें ना वोट दे रहे तुम सब। अब उस अनपढ़ को हमारे मुकाबले में तुम सब खड़ा करोगे। लंबरदार साहब बहुत पढ़ा लिखा है वो, आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई इस पर। लो बताओ, अगर इतना ही वो पढ़ा लिखा है तो किसी सरकारी स्कूल में आज 40-45 हजार की नौकरी कर रहा होता वो। बताओ, अगर मेरी बात गलत है तो फिर बोलो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो तो आप भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाँ तो उसके अब्बा की कोई होगी फैक्ट्री, तब भी तुम इतने पैसे कमा पा रहे हैं। लंबरदार साहब वो यूट्यूब से कमा रहे हैं। ये बात है? ये ले भैया मुझे यूट्यूब बना दो। चैनल तो मैं आपको बना दूं, लेकिन फिर इस आवाम को क्या करें? देखो भाई, किसी की बातों पे यकीन करना नहीं है, हम ही तुम्हारे काम आएंगे और हमें ही वोट तुम लोगों को देना है, ठीक है? लंबरदार साहब फिर एक काम कर दो, सड़कें बनवा दो। देखो भाई,
सड़कें तो मैं बनवा दूं, लेकिन जो आजकल के ये बालक बच्चे हैं कहीं गिर गए मर आ गए तो उसका कौन जिम्मेदार है फिर? नंबरदार साहब वो तो ठीक है, आपने पूरे गांव में इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी है और हमारे घर वैसे के वैसे हैं, और हम आपको किस बात पर वोट दें? हमारे घर वैसे के वैसे हैं। गाँव के लोग बहुत दोष में लग रहे हैं, इनका कुछ करो। अरे इन जैसों को तो मुझे ठिकाने लगाना आता है। अभी देखो इनको कैसे वर्क लगता हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, देखो जब कोई बाहर से बंदा आएगा तो वो तुमसे पूछेगा नंबरदार के झोपड़पट्टी में ले चलो। अब देखो इसलिए तो मैंने बंगला खड़ा किया, जब वो आएगा देखेगा उसको इज्जत मिलेगी, इसलिए तो मैंने इतना बड़ा बंगला खड़ा किया वहाँ पे। इसमें देखो तुम्हारी ही भलाई है। वो कहेगा कि इस गांव का जो नंबरदार है उसका घर दिखाओ, जब घर अच्छा होगा तब भी इज्जत बनेगी ना हमारी। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, वोट हमें ही देना है तुम सबने। नंबरदार साहब नंबरदार साहब नंबरदार साहब सरदार साहब, अवैस भाई की तरफ से दावत आई है वोट देने की। पूरे 70 वोट हैं, इस बार वो हमें देने के लिए तैयार हैं। अबे तो उसको घर क्यों बता रहा है? तो उसको जिला बता देना अगर 70 वोट उनके घर में है तो। अच्छा जिला विला छोड़ो, पहले चल कर दावत खाते हैं उनके घर। तो ये बात तू मुझे अब बता रहा है? अरे हराम तो हम कई सदियों से खा रहे हैं। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो भी आपको कमी लगी हो तो यार कमेंट लाजमी करना, तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका बहुत शुक्रिया। आई लव यू।